आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के तयन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लिमान अरकान की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया है। मुकम्मल तफसील इस समाअत की जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया। मरियम, क्या रिमार्क्स दिए गए और समाअत का अहवाल बताइए। जी, आज जब ये समाअत शुरू हुई जो कि आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतालिक है, तो इसमें चीफ जस्टिस ने पहले ये सवाल किया कि जो लोग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समीउल्लाह बलोच का, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी, उसके जो फेवर में वकला हैं वो दलाइल दें। और फिर जो जजमेंट के हक़ में दलाइल देने वाले वकला थे वो बारी बारी अपने दलाइल जो है वो दे के अदालत में गए हैं ब्रेक से पहले। और ब्रेक के बाद जो इस एक्ट की मुखालफत में, इस जजमेंट की मुखालफत में है, वो तमाम वकला जो है वो अपने दलाइल देंगे। तो जो वकला है उन्होंने अपने दलाइल में यही कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ये जो बेंच है ये इस केस की समाअत ना करे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपनी उस जजमेंट को रिविजिट करे। यानी जो समीउल्लाह बलोच में ये करार दिया गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी, तो उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो इन्हीं अपीलों में जो एक वकील है उस्मान करीम, उन्होंने अदालत के सामने ये बताया कि जो ये डिक्लेरेशन है जो दी गई है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट से दी जाने वाली ये डिक्लेरेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है, लेकिन जो रिटर्निंग अफसर है वो कोई जो है अदालत नहीं होता। उसकी दी गई डिक्लेरेशन अगर उसके सामने कागजात नामजदगी एक बार जमा कराए जाते हैं और उनमें कोई गलती है जिस पर वो 62(1)(f) किसी उम्मीदवार पर लगाता है और वो उम्मीदवार उन कागजात नामजदगी को दुरुस्त करके दोबारा से जमा करा देता है, तो फिर वो जो 62(1)(f) है उसका इतलाक ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा उस्मान करीम ने यह भी अदालत को बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की समीउल्लाह बलोच केस में जजमेंट है वो 2013 में अल्लाह दीनो भाइयों जजमेंट पे जो है वो उसमें इन्हिसार किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समीउल्लाह बलोच में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करके ताहयात नाअहली मुतारिफ कराई। लेकिन फिर उसके बाद फैसल वाउडा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह को चेंज कर दिया। तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने जस्टिस बंदयाल की ये दोनों जो जजमेंट्स लिखी हैं समीउल्लाह बलोच में भी और फैसल वाउडा केस में भी इसके तजाद से मुतालिक सवाल किया। तो फिर वकील ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दे चुका है, जबकि 2020 में और उसके बाद फैसल वाउडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह है उसको चेंज किया है। लेकिन वो 3 रुकनी बेंचेस का फैसला था, ये 5 रुकनी बेंचेस का फैसला है। तो अदालत को समीउल्लाह बलोच केस को दोबारा से देखना चाहिए। लेकिन जो अदालती फैसले के हक़ में वकला थे उन्होंने मौजूदा जो अदालती कार्रवाई है इस पर जो है वो सवालात उठाए और ये कहा है कि ये बेंच इस केस की समाअत इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि अदालत के सामने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि आर्टिकल 62 के तहत जो नाअहली हुई थी उसको उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने पर यहाँ पर अपील आई थी और फिर अदालत ने ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। इस केस के दौरान जजेस की जानिब से अहम रिमार्क्स भी आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि जब एक शख्स कत्ल करता है या फिर वो अगवा करता है तो उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म होने के बाद वो दोबारा इंतखाबात लड़ सकता है, तो एक सिविल नोयत की जो है वो रॉन्ग डूइंग पे क्यों एक शख्स को ताहयात नाअहल किया गया है। इसके अलावा जजेस की जानिब से सादिक और अमीन के अल्फाज की तशरीह भी पूछी गई, तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने यह कहा कि क्या जनरल ज़िया ने जब सादिक और अमीन के लफ्ज़ शामिल किए तो क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि इनकी अंग्रेज़ी क्या है। जब पूरा आइन अंग्रेज़ी में है तो इन अल्फाज को जो है वो उर्दू या अरबी में शामिल क्यों किया गया है। इसके अलावा ये भी जो है वो चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने कहा कि जब एक कानून के तहत यानी जब रोपा एक्ट था उसमें ग्रेजुएशन की लिमिट थी जो पार्लियामेंट के लिए अपने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, लेकिन बाद में अगर इलेक्शन एक्ट में उसको बदल दिया गया है और मैट्रिक की हद मुकर्रर कर दी गई है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ताहयात नाअहली इतनी सी बात पे हो। अगली दफ़ा में इंतखाबात लड़ने की इजाज़त उम्मीदवार को क्यों नहीं है। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने यह वाज़े किया है कि बार बार ये तनाज़ात अदालत के सामने आते हैं, अदालत के अंदर और बाहर से आवाज़ें उठती हैं ताहयात नाअहली से मुतालिक, तो हमने इसको हल करना है और इंतखाबात से पहले इस मसले को हल करना है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं। केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा किया गया है, वक्फे के बाद जो इलेक्शन एक्ट के हामी वकला है वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने तफसीलन आगाह किया।